करेंगे पूरे देश के अंदर, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। साथियों, आज ये जो देश के जो मालिक है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि इस देश का मालिक 8% आदिवासी है। जब देश का मालिक आदिवासी है तो उस मालिक की क्या हालत करा दी कमल कांग्रेस ने। यदि हम उन पार्टियों में वोट नहीं देते तो हमारा मालिक पड़ा खत्म नहीं होता। आज हम इन पार्टियों में जुड़ गए। अरे मालिकों की पार्टी अलग होना चाहिए था, उन हरामियों की पार्टी में हम जुड़ गए, इसलिए मालिक पड़ा खत्म हो गया। पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत आदिवासी पार्टी नाम की 76 साल हो गए, इसके बाद में भारत आदिवासी पार्टी बनी है। अब हमारे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है, हम भी सोचते थे कि ऐसा पार्टी, हम भी कहीं न कहीं किसी न किसी पार्टियों में थे क्योंकि इतनी उम्र हुई है तो हम निश्चित रूप से थे, लेकिन उस वक्त कोई विकल्प नहीं था। हमने देखा कि सारी पार्टियां आदिवासियों को खत्म करने पे तुली हुई है। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी और ये कांग्रेस दोनों ने मिलकर के डूंगरपुर जिले में जिला प्रमुख बना दिया। राष्ट्रीय पार्टियां दोनों एक साथ सो गई। आप ये हो गया तो आप सोचिए कि इन लोगों के कोई सिद्धांत नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, इनको केवल और केवल आदिवासियों के ऊपर राज करना है। क्यों मैं बता रहा हूं ये कि इनकी दोनों की विचारधारा एक होती तो आइए 5 साल होने आए, 4 साल तो हो गए। जिला प्रमुख बना डूंगरपुर का, उनके कोई झगड़ा नहीं हुआ आज तक। अरे भाई, मैं पूछना चाहता हूं कि जब तुम्हारे बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ तो आप ये बताइए कि महंगाई बढ़ाने वाला कौन? जबकि बीजेपी कहता है कांग्रेस का नाम लेती है, कांग्रेस वाले बीजेपी का नाम लेते हैं। अरे हरामियों, दोनों ने मिलकर जिला प्रमुख बनाया। अब तुम जवाब दो मंच पे आके कि महंगाई किसने बढ़ाई, बेरोजगारी किसने बढ़ाई, ये जो हमको परेशान किया, हमारे ऊपर अत्याचार हो, कौन है करने वाला लोग? इसका जवाब दो हमको। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन लोगों ने, हमने देखा ये काकरी डोंगरी वाला कांड किया, आपने वीडियो वाले सुना होगा। यहाँ के नेता भी, कांग्रेस और बीजेपी के दोनों लोगों ने हमारे बेरोजगारों को मरवाने का काम किया और 63 केस मुक्त में लगाए। उस वक्त क्या हुआ कि सरकार बराबर बन रही थी इस वक्त, और जो सचिन पायलट था वो चला गया था। उस वक्त इस अशोक गहलोत की सरकार संकट में आई तो उस वक्त 2 एमएलए थे जो उस वक्त भारतीय ट्राइबल पार्टी के नाम से थे, जीते थे, लेकिन 2 एमएलए राजकुमार रोट और राम प्रसाद ढिल्लो 2 एमएलए थे। उस वक्त उनकी गरज पड़ गई सरकार को बचाने के लिए, तो हमने बोला, और उसी दौरान जो ये ट्राइबल पार्टी थी जो भाड़े की लाए थे, वो लोग 5 लोग वहां जयपुर आए और आपने व्हिप जारी किया, वो सुना होगा। वो व्हिप जारी किया कि कांग्रेस को भी समर्थन नहीं देना है, बीजेपी को समर्थन नहीं देना है। यूं करके हमको लेने आए, तो हमने लेने आए तो बोल दिया, हम तुम्हारे वहां गुजरात नहीं आएंगे, हम केवल डूंगरपुर आएंगे। जिस जनता ने हमको चुना है
जिन जनता ने हमको जिता के यहाँ भेजा है वो जनता के वहां आएंगे। वो यदि कहती है तो हम गुजरात जाएंगे, वो नहीं कहती है तो हम नहीं आएंगे। और समर्थन देना नहीं देना वो वहां की जनता तय करेगी। तो उस वक्त हम डूंगरपुर आके वो जो गुजरात से आए थे उनको डाक बंगलों में ठहरा दिया और मैं घर पे चला गया, हम दोनों। और साथियों को बोला आप लोग तय करो, गुजरात भेजना है तो भेजो, आपको वापस भेजना क्या करना आप लोग फैसला करो। तो उस वक्त काकरी डोंगरी कांड हो गया था, 2 आदिवासियों को गोली से मार दिया था इन कमल कांग्रेस के दोनों लोगों ने और मुफ्त में लगा दिए थे। तो हमने हमारे साथियों ने मिलकर तय किया कि हम अब तुम्हारे वहां गुजरात नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे कि हम पहले से तय करके लाए थे। क्या करके तय करके लाए थे कि तुम्हारा पार्टी हम ले जा रहे हैं, लेकिन टिकट हम देंगे वो आम राय से जो जनता तय करेगी उसी को टिकट देंगे। तो उन्होंने उस वक्त तो हाँ कर दी। क्यों हाँ कर दी कि जीतने वाले कहां हैं। उन्होंने गुजरात वालों ने सोचा कि जीतने वाले थे नहीं, ले जाने दो। तो उन्होंने जैसे हमने बोला कि आम जनता तय गई उसको टिकट मिलेगी, तो उन्होंने बोला फिर हम आपको पैसा नहीं देंगे, टिकट हम देंगे तो पैसा देंगे, टिकट आम राय से तय होगी तो हम पैसा नहीं देंगे। तो पैसा तुम्हारा नहीं चाहिए हमको, अब पैसा तुम्हारा नहीं चाहिए, लेकिन आम जनता जो आम राय से तय करेगा उसी को लड़ाएंगे और वही हम आगे। फिर क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि हम आपको पैसा नहीं देंगे, केवल झंडा डंडा देंगे। तो हमने इस बात को यस किया कि हमारा तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, हमको केवल झंडा डंडा दे दो तुम्हारा ही। लेकिन जैसे ही 2 एमएलए जीते उनके अंदर हो गया कि ये भी हमने तो कर दिया, वो तो गलत कर दिया, तो हमारे कब्जे में नहीं रहेंगे ये। तो इस वजह से उन्होंने व्हिप जारी किया था और व्हिप जारी करके उन्होंने बोला तो हम यहाँ डूंगरपुर लेके आए और सब लोगों ने तय किया कि काफी डूंगरी मैटर है उसको खत्म करो, 5वीं अनुसूची लागू करो, महाराष्ट्र पैटर्न लागू करो। यूं करके हमने 17 मांग पत्र दिया और वो 17 मांग पत्र दे करके सरकार को समर्थन माना, तब समर्थन दिया। और आज ये जो काकरी डूंगरी वाले केस थे वो केस हट गए हैं। उन्होंने कोर्ट में लिखित में दे दिया है कि हम केस वापस उठाते हैं। लेकिन भाइयों मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये लोग केवल आदिवासियों को इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसलिए हमने जो भारतीय ट्राइबल पार्टी थी उसको धैर्यवाद चुनाव उस वक्त के बाद में हुए, तो धैर्यवाद चुनाव हुए उसमें आम राय से तय हुआ वो थावरचंद था और जो बीटीपी ने जो टिकट दिया था वो गणेश करके सरपंच था। तो उसको जो थावरचंद था उसको 52,000 वोट से ऊपर मिला और गणेश को कितना मिला, 1900 वोट। ये है समाज की ताकत। उस वक्त हमने वो हमारे ऊपर भी सब कुछ आए, हमने बोल दिया हम समाज जो आम राय से तय करेंगे हम उनका प्रचार करने के लिए जाएंगे, हम बीटीपी का प्रचार नहीं करेंगे यूं। तो हमने पहले से तय कर दिया। तो हमने धैर्यवाद चुनाव हुए उस वक्त ही बीटीपी को 12 लाए थे वो वापस कर दिया। अब फिर भी बहुत सारे लोग हैं उनको ये समझ में नहीं आ रहा। अब क्या हुआ, इसके बाद में आपने देखा होगा कि अशोक गहलोत ने यह बात बोला। क्या बोला, हम आपको वादा मतलब ये क्या बात बता रहा हूं, ये हमको भी समझ में आया कि टॉप फर्स्ट कैसे आ गए।
हमको इसलिए समझ में नहीं आया, लेकिन हमने बात सुना। उसने ये बोला कि आप जो मांगते मांगते थक जाओगे, लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा। इसका मतलब हमने सीधा हमारे भाइयों के जो ट्रांसफर वाले मामले थे, पूरे शेड्यूल एरिया में ट्रांसफर वाला काम हमने एक भी काम किसी से एक पैसा नहीं लिया, एक पैसा, और गैर आदिवासियों से भी एक पैसा नहीं लिया। अब जब इनको समझ में आया होगा कि यार